हेलो एवरीवन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है, एक ऐसा कंसेप्ट जो आपको थिंकर्स के बारे में और उनकी थ्योरीज के बारे में समझने में काफ़ी हेल्प करेगा, एंड दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कई बार हम इन टर्म्स को ना पर्यायवाची के तौर पे यूज़ करते हैं, सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ करते हैं कि एफिशिएंसी मतलब इफेक्टिवनेस। लेकिन जब हम पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे होते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तब इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस का समझ आना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी आप काम करते हो उसके लिए आपने एक गोल सेट किया कि ओके नेक्स्ट ईयर हमें ये करना है। ठीक है, इट्स लाइक कि आपने सोचा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे अक्टूबर में कंप्लीट करना है, ये आपका गोल है, एक टाइम फ्रेम में आपने सेट कर लिया। अब आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप अक्टूबर तक वो काम कंप्लीट कर लेते हो, अक्टूबर तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो हम कहेंगे कि आप एफिशिएंट हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना आपने कवर करा उसमें से आपको याद कितना है, आंसर राइटिंग आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो आउटकम है वो कैसा है, उसके हिसाब से हम कहते हैं कि आप इफेक्टिव कितने हैं। ओके, और दूसरे लेमन लैंग्वेज में समझाऊं मैं कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई प्रोडक्ट कस्टमर्स को देना चाहता है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में उसकी कॉस्टिंग क्या है, टाइम कितना लग रहा है, लेबर कितनी लग रही है। अगर वो उन चीज़ों पे काम कर रहा है, अगर वो रिसोर्सेज वाले एरिया पे काम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ वो चीज़ एफिशिएंट है। कि कोई प्रोडक्ट मान लीजिए कि 2 दिन लग रहे थे, उसकी बजाय अब 1 दिन लग रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो काफ़ी एफिशिएंट हो गई है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो लोग उसको पसंद नहीं करते, या मार्केट में लोग उसको खरीदना नहीं चाहते, तो क्या हम कहेंगे कि वो इफेक्टिव है? नहीं। एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि कोई सर्जन है, वो सर्जरी परफॉर्म करना चाहता है या सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिस पर्सन की वो सर्जरी परफॉर्म कर रहा है उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उस पर्सन ने, उस डॉक्टर ने या उस सर्जन ने सर्जरी कर दी हाफ आवर में, जहाँ 1 घंटा लगना था वहाँ आधे घंटे में कर दी, लेकिन उस पर्सन को, उस पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। तो हम कहेंगे कि हाँ द सर्जन वॉज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव इन द सेंस कि आपके जो आउटकम होता है उसके हिसाब से हम इफेक्टिवनेस को देखते हैं। एफिशिएंसी होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो जो टाइम है, जो रिसोर्सेज है, जो अमाउंट ऑफ मनी है, उसके हिसाब से आप कैसे काम कर रहे हो। एंड इफेक्टिवनेस इज लाइक कि जो आपके आउटकम्स आ रहे हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। आपने पॉवर्टी इरेडिकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम चलाए तो आप रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं कर रहे, आप टाइम टू टाइम चीज़ों को दे रहे हो, ये वी कैन से कि हाँ ये प्रोग्राम एफिशिएंट रहा या गवर्नमेंट एफिशिएंट रही। लेकिन आपने जो प्रोग्राम लॉन्च किया, क्या उसके बाद में एक्चुअल में पॉवर्टी लेवल रिड्यूस हुआ? उसके हिसाब से हम कहेंगे कि वो चीज़ इफेक्टिव है या नहीं। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करी विद एग्जांपल आपको दोनों के कंसेप्ट के बीच में फ़र्क समझाने की, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए, छोटे छोटे, जैसे कईयों को डिफरेंस नहीं पता व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज़ पब्लिक मैनेजमेंट, दोनों टर्म्स के बीच में। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ लेकर के आएँ जिसमें हम इन छोटे छोटे टर्म्स के बारे में जिक्र करें, तो कमेंट सेक्शन है आपका, सजेस्ट करें। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।